अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 प्लेसेस जिसको आप अगर सवात कलाम का टूर प्लान कर रहे हैं, कुमराट वैली की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो कौन से वो 10 अहम मकामात हैं जिनको आपको विज़िट करना चाहिए। कौन कौन से रास्ते जाते हैं, उन पे जाने के लिए कौन से ट्रैक्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स मौजूद हैं, ये हम डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप 10 प्लेसेस की। टॉप 10 प्लेसेस में सबसे पहले आ जाती है अंद्राब लेक। अंद्राब लेक का नाम तो बहुत सारे कम दोस्तों ने सुना होगा, लेकिन रिसेंटली आपने सर्दियों में जो वीडियोस देखी होंगी, एक जो झील जमी हुई थी जिसके ऊपर लोग जो है वो गाड़ियाँ भी चला रहे थे और वॉक भी कर रहे थे और इंजॉयमेंट कर रही थी, फैमिलीज गई हुई थी। लेकिन अंद्राब लेक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। अंद्राब लेक का जो एल्टीट्यूड है सतह समंदर से 10,800 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। कलाम से अगर स्टे करने के बाद आप निकलते हैं तो उशु फॉरेस्ट को क्रॉस करने के बाद आपको सामने दो ट्रैक्स मिलेंगे, दो रोड्स मिलेंगी। एक आपको सीधी रोड मोहार्डन लेक की तरफ ले जाएगी और दूसरी रोड जो है वो थल बाज़ार की तरफ टर्न होती है। जो रास्ता थल बाज़ार को जाता है वहीं से रास्ता अंद्राब लेक को निकल रहा है, जो कि आप मकामी किसी भी शख्स से पता कर सकते हैं। जीप ट्रैक है जो कि तकरीबन 3-3.25 घंटे का है। आपको 3-3.25 घंटे के अंदर जीप जो है वो अंद्राब लेक के बेस पॉइंट पे पहुंचा देगी और उससे आगे आप जो है वो 1 घंटे की या 1.25 घंटे की हाइकिंग करेंगे। देन आपको ये हाइकिंग आपको मैं बताता चलूँ काफ़ी टफ होने वाली है। सो इस हाइकिंग के बाद आप जो है वो फाइनली अंद्राब लेक पे पहुंचेंगे और इस पे आप अपनी गाड़ी नहीं ला सकते, या आप बाइक ला सकते हैं या आप जो है वो जीप ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो सामने लेक नज़र आएगी वो देखने के बाद रास्ते की सारी थकावट दूर हो जाएगी। सेकंड वन आ जाती है दिसान मेडोज। दिसान मेडोज पे भी काफ़ी कम टूरिस्ट गए हैं क्योंकि इसका ट्रैक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन इतने डेंजरस ट्रैक के बाद जब आप सतह समंदर से 12,000 से 13,000 फुट की बुलंदी की हाइट पे पहुंचते हैं तो आपको एक फ्लैट मैदान मिलता है, फ्लैट ज़मीन मिलती है। जैसे फेरी मेडोज में है, सेम दिसान मेडोज में भी आपको फ्लैट मैदान मिलता है जिसपे जो है वो घोड़े जो है वो भाग रहे होते हैं। वहाँ पे डिफरेंट आपको स्पॉट्स मिलते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं वहाँ पे, और रूम्स वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन आप एक दिन में ही जाके इजीली वापस आ सकते हैं। जिसका ट्रैक कुछ यूँ है कि आप जो कलाम मेन बाज़ार से निकलेंगे दिसान मेडोज की तरफ, और दिसान का रास्ता आप बाज़ार से किसी भी शख्स से इजीली पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। तो इसका जीप ट्रैक भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम बाइक पे गए थे तो बाइक पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम 3 से 4 घंटे की जो है वो लगातार सफ़र के बाद हम जब दिसान मेडोज पे पहुँचे, उसके बाद दिसान मेडोज टॉप पे गए तो वहाँ का जो एक माहौल था, वहाँ पे जो एक फ्लैट मैदान था, जो वहाँ का टेम्परेचर था, वो टेम्परेचर तकरीबन जून जुलाई में 2 से 3 डिग्री होता है और अक्सर औक़ात जो है वो हर टाइम के बाद, वक्फे के बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। थर्ड वन जो टॉप 10 प्लेसेस में है वो है मोहार्डन लेक, जिसके बारे में काफ़ी सारे दोस्त जानते होंगे, जो कि सतह समंदर से 9,400 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। जीप ट्रैक जो है वो कलाम से उशु फॉरेस्ट क्रॉस करते हुए तकरीबन 3-3.25 घंटे का है, जिसमें आप अपनी गाड़ी भी इजीली लेके जा सकते हैं, बाइक पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको होटल्स मिल जाएंगे, टेंट मिल जाएंगे, आप नाइट स्टे कर सकते हैं, आपको रिफ्रेशमेंट के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, वहाँ पे आपको ट्राउट फिश भी इजीली मिल जाएगी और आप ऑर्डर पे उसको ग्रिल या फ्राई करवा सकते हैं। फोर्थ वन आ जाती है दश्ते लैला। दश्ते लैला का नाम भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कम ही सुना होगा। दश्ते लैला ज़मीन के ऊपर, अगर मैं जन्नत कहूँ तो ये लफ्ज़ गलत नहीं होगा। जब आप थल बाज़ार की तरफ से आएँ या आप कलाम की तरफ से आएँ तो आपने काफ़ी दुश्वार रास्ता क्रॉस करना है। 2.5 से 3 घंटे का जीप ट्रैक क्रॉस करेंगे
तो बडगोई टॉप से पहले, यानी कि अगर आप थल बाज़ार की तरफ से आ रहे हैं तो बडगोई टॉप क्रॉस करने के बाद आपको दश्ते लैला का पॉइंट मिलेगा, और अगर आप कलाम से आ रहे हैं तो सारी ट्रैक की कवरेज करने के बाद, ट्रैक को क्रॉस करने के बाद आपको दश्ते लैला का पॉइंट मिलेगा। और जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपको एक फ्लैट मैदान मिलेगा, वहाँ पे भी रिफ्रेशमेंट की पॉइंट्स हैं, लेकिन स्टे के लिए होटल वगैरह नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं, 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप है, तो आप वहाँ पे एक रात के लिए कैंपिंग करें। वहाँ का जो व्यू है माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हमने वहाँ पे ड्रोन शॉट्स लिए, अपनी जितनी कैप्चरिंग हो सकी की, लेकिन वहाँ से हमारा जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ज़मीन के ऊपर एक जन्नत है। और इसका ट्रैक भी मैंने आपको बता दिया है कि आप कलाम से थल बाज़ार वाली तरफ आएँ या थल बाज़ार से कलाम वाली तरफ जाएं। रास्ते में आप किसी से भी पता कर सकते हैं, डिफरेंट वो ढाबे से बने हुए हैं, वो आपको समझा देंगे, या आप गूगल मैप का सहारा भी ले सकते हैं। इस तरह आप दश्ते लैला पे पहुंच सकते हैं। और जो दश्ते लैला का एल्टीट्यूड है 11,500 फीट सतह समंदर की बुलंदी से, सतह समंदर से 11,500 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। नेक्स्ट वन आ जाता है बडगोई टॉप। बडगोई टॉप या बडगोई पास इसको कहते हैं। इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बडगोई टॉप का जो एल्टीट्यूड है सेम दश्ते लैला की तरफ है, 11,550 फीट सतह समंदर से ये हाइट पे वाक़या है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ढाबे मिल जाते हैं, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, लंच मिल जाएगा, डिनर मिल जाएगा, टी स्टॉल्स हैं। और अक्सर इस पॉइंट पे, ये एक हाइट वाला पॉइंट है जहाँ से आपको थल बाज़ार वाली साइड पे जो ट्रैक जा रहा होता है, एक सिंपल सा ट्रैक है और एक कच्चा ट्रैक है। और अल्लाह ना करे उस ट्रैक पे अगर बारिश हो जाए तो फिसलन इतनी होती है कि बाइक पे हों आप अपनी गाड़ी तो लेके आ ही नहीं सकते। अगर आपकी 4x4 है तो देन आप लेके आ सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी गाड़ी वहाँ पे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि गाड़ी बेस से टकराएगी, क्योंकि नीचे पथरीला रास्ता है। और अगर उस ट्रैक पे बारिश हो जाए तो इतना डेंजरस ट्रैक हो जाता है कि आप उस चीज़ का जो है वो एक सोच भी माइंड में नहीं रख सकते, क्योंकि एक साइड पे खाई है गहरी और एक साइड पे एक छोटा सा जीप ट्रैक है, जिसको क्रॉस करने के बाद आप जो है वो थल बाज़ार की तरफ जाते हैं, या सेम थल बाज़ार से अगर आप आ रहे हैं तो कलाम की तरफ जाते हैं। तो बडगोई टॉप का जो एक पॉइंट है, ये एक हाइट वाला पॉइंट है जहाँ से आपको सारे मेडोज और सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ इजीली नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे अक्सर औकात बारिश हो रही होती है और यहाँ का टेम्परेचर 1-2 डिग्री चल रहा होता है। ये जून, जुलाई, अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर बात की जाए सर्दियों की तो माइनस में होता है और वहाँ पे जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि 5-5, 10-10 फीट वहाँ पे जो है वो स्नो पड़ी होती है। उसके बाद 6 मंथ बाद आ जाती है हमारा एक जो सबसे अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो है कुमराट वैली। अगर कुमराट वैली आप कलाम आए हैं, कलाम से घूम फिर के इंजॉय करके आप थल बाज़ार वाले रास्ते से कुमराट जाएंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उस पे अगर आप बाइक पे हैं तो आपको तकरीबन 1 दिन पूरा लग जाता है, जीप पे हैं तो आपको तकरीबन थल बाज़ार तक 5-6 घंटे 7 घंटे इजीली लग जाते हैं, अगर आप रास्ते में डिफरेंट पॉइंट्स को विज़िट करते आए। तो अगर आप डायरेक्ट जो है वो कुमराट आ रहे हैं तो आप जो है जब रास्ते से आप आ रहे होते हैं रोड से, तो आप डायरेक्ट जो है वो थल बाज़ार की तरफ लोकेशन लगा के भी आ सकते हैं। अब बात करेंगे कि कुमराट वैली का एल्टीट्यूड कितना है। कुमराट वैली सतह समंदर से 8,500 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ पे आपको डिफरेंट होटल्स मिल जाएंगे, रूम्स मिल जाएंगे, टेंट मिल जाएंगे, आप अपना यहाँ पे आके कैंपिंग कर सकते हैं। रिफ्रेशमेंट के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप शारे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो खूबसूरती है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दरिया का साफ पानी और साथ साथ एक ट्रैक चल रहा होता है। और जो कुमराट वैली की जो खूबसूरती है वो वही शख्स बयां कर सकता है जो अपनी आंखों से देख के आया है। 7th मंथ आ जाता है हमारा सबसे अच्छा पॉइंट जहाज़ बांडा। जहाज़ बांडा सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। थल बाज़ार से अगर आप जीप बुक करें तो टकी टॉप तक आपको 1 घंटे में जीप पहुंचाएगी। टकी टॉप से आगे खच्चरें, घोड़े, गधे जा रहे होते हैं, जिस पे आप जो है वो 2,000, 2,500, 1,500 मुख्तलिफ प्राइजेस दे के जो है वो 3 से 4 घंटे का जो ट्रैक है वो उन पे क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप पैदल चलना चाहते हैं तो आपको
जो वहाँ पे ट्रैक क्रॉस करना पड़ेगा, तकरीबन 4 से 5 घंटे इजीली लग जाते हैं। आपको टकी टॉप से जहाज बांडा तक तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं और ये इतनी जालिम किस्म की हाइकिंग है कि अच्छे अच्छे बंदे की जो है वो बस हो जाती है, लेकिन रास्ते में आपको 1-2 पॉइंट पे ढाबे वगैरह मिल जाते हैं जिस पे आप रिफ्रेशमेंट की चीज़ें ले सकते हैं, जूस, कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह, आपको तमाम चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, आप इजीली बाय कर सकते हैं। 8th मंथ आ जाता है कुंड बांडा। जहाज बांडा से सिर्फ 25 से 30 मिनट लगते हैं तो कुंड बांडा आ जाता है। बेसिकली जहाज बांडा हाइट पे है और कुंड बांडा आपने थोड़ा सा पहाड़ से नीचे उतर के जाना होता है, और अगर उस दौरान बारिश हुई हुई हो, जैसा कि हम नीचे उतर के गए थे और बारिश हुई हुई थी, तो हम डिफरेंट पॉइंट्स पे गिरे भी थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हम जो है वो कुंड बांडा पे पहुंच गए थे। कुंड बांडा पे भी आपको डिफरेंट ढाबे वगैरह मिलेंगे, वहाँ पे आप जो है वो फ्रेंड के साथ बैठें, नीचे से एक दरिया का किनारा जो है वो गुजर रहा है, वहाँ पे आप कॉर्नर पे बैठें, इंजॉय करें, साथ पकोड़े हों, साथ जो है वो चाय हो और उस वेदर को आप इंजॉय करें। वहाँ पे भी आप अच्छी मेमोरीज कैप्चर कर सकते हैं। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुंड बांडा में एक खूबसूरत और काफ़ी ऊंची जो है वो आबशार भी देखने को मिलती है। 9th एंड 10th हम बात करेंगे कटोरा एंड मिनी कटोरा लेक। कटोरा और मिनी कटोरा काफ़ी लोग समझते हैं कि एक ही झील है, लेकिन ये एक झील बिल्कुल भी नहीं है, ये बेसिकली 2 झीलें हैं। जब आप कटोरा लेक की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में आपको मिनी कटोरा लेक भी देखने को मिलती है, जो कि टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ आजकल बनी हुई है, जिसको क्रॉस करने के लिए वहाँ पे डिफरेंट बोट्स वाले बैठे हुए होते हैं। 200 से 300 रुपये पर पर्सन दे के आप इजीली जो है वो काफ़ी एरिया क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप पैदल वो एरिया क्रॉस करते हैं तो आपको तकरीबन आधे से पौना घंटा लग जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो जो मिनी कटोरा लेक है, मिनी सी झील है, उसको आप कोशिश करें कि बोट के ऊपर क्रॉस कर लें ताकि आगे वाला सफ़र आपका आसान हो जाए। अब अगर मैं बात करूं जहाज बांडा से कटोरा लेक का डिस्टेंस, तो कटोरा लेक का जो डिस्टेंस है जहाज बांडा से तकरीबन 4.5 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये 4.5 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आपने करना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग उठने से मुराद ये है कि अगर आप 6 बजे निकलते हैं, सुबह के 6 बजे जहाज बांडा में आपने स्टे किया हुआ है रूम में, और वहाँ से आप जब निकलते हैं तो आप तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे कटोरा लेक पहुंचेंगे। लेकिन 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिनी कटोरा लेक मौजूद है, यानी कि आप 9:30 बजे मिनी कटोरा लेक पे मौजूद होंगे। वहाँ पे भी अपनी मेमोरीज कैप्चर कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ढाबे वगैरह, चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस मिल जाते हैं, और वहाँ से अपना सफ़र कंटिन्यू करते हुए, हाइकिंग है ये सारी, और हाइकिंग करते हुए आप मज़ीद जो है वो 2.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर करके, और काफ़ी डेंजरस जो है वो ये ट्रैक कवर करके आप फाइनली जो है वो कटोरा लेक पे पहुंच जाते हैं, जो कि सर्दियों के अंदर जहां का टेम्परेचर जो है वो -5, -10, -20 डिग्री तक गिर जाता है, क्योंकि वहां पे तकरीबन 10 से 15 फीट जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई होती है, और सर्दियों में वहां पे जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और बहुत चंद गिने चुने जो है वो वहाँ के मकामी लोग ही हैं जो सर्दियों में वहाँ पे गए हैं, अदरवाइज़ वो लेक टोटली फ्रीज हो जाती है। और हाइट और एल्टीट्यूड इतना है और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। और कटोरा लेक का जो एल्टीट्यूड है वो तकरीबन जो है 11 से 11,500 फीट की बुलंदी पे कटोरा लेक मौजूद है, और जो मिनी कटोरा लेक है वो तकरीबन 9.5 से 10,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। मिनी कटोरा लेक का जो डिस्टेंस है वो जहाज बांडा से 2.5 किलोमीटर का है, जो कि आप 3 घंटे की हाइकिंग में क्रॉस कर सकते हैं, और जो कटोरा लेक का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर्स का है, जो कि आप 6 आवर्स यानी कि 6 घंटे की हाइकिंग में क्रॉस कर सकते हैं। सो ये थे टॉप 10 प्लेसेस सवात में, अपर दीर में, कुमराट वैली में, कि आप जब इन स्पॉट्स को विजिट करने आते हैं तो आपके पास कम अज़ कम भी 8 से 10 दिन होने चाहिए, ताकि आप इन पॉइंट्स को डीपली एक्सप्लोर कर सकें और यहाँ से अपनी मेमोरीज कैप्चर करके लेके जा सकें। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, उसको जितना भी इंजॉय किया जाए उतना जो है वो कम है, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे बर्डन होते हैं, काम होते हैं, हम कामों में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन हमें साल में एक बार
ऐसा टाइम निकालना चाहिए जब हम नॉर्थ में चले जाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती है वो नॉर्थ में ही मौजूद है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टूर कश्मीर का या आपको स्कर्दू का मिलेगा। वो अब हमारी प्लानिंग है कि 1 से 1.5 माह के अंदर हम कहाँ पे टूर कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह उसकी भी कंप्लीट कवरेज आपको हमारे चैनल्स पे, पेजेस पे, अकाउंट्स पे मिलेगी। सो हमारे चैनल्स को फॉलो एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।